एवरीबॉडी, दिस इज अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। स्वागत है आपका वन अनदर एपिसोड ऑफ हफ्ता निकाल में, जहां हम बात करते हैं करंट अफेयर्स का, जो कि वीकली न्यूज के हिसाब से इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आज की पहली खबर की ओर हम सीधा जंप करेंगे। खबर है दिल्ली की सुविधा में हुई असुविधाजनक बाधा से। दिल्ली में एक बड़ी पॉपुलेशन ओला, उबर और रैपिडो जैसी सर्विसेज को कंज्यूम करती है, जिसे अब दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने बैन कर दिया है। जी हाँ, दिल्ली में टू व्हीलर सर्विसेज जो कि कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होती थी अब नहीं होंगी, और इसका रीजन दिया गया है मोटर व्हीकल एक्ट ऑफ 1988। इस एक्ट के तहत टू व्हीलर व्हीकल को कमर्शियल पर्पस यानी कि पैसेंजर कैरी करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता, और अगर ये यूज किया जाएगा तो ये इसका वायलेशन माना जाएगा। तो अब इसका वायलेशन करने वाले को फर्स्ट ऑफेंस में 5,000, सेकंड ऑफेंस में 10,000 और 1 साल की जेल भी हो सकती है। साथ ही एप्स के लिए 1 लाख रुपए तक का जुर्माना बताया गया है। अगर एक एस्टिमेट नंबर की बात करें तो दिल्ली में 15 से 20 हजार टू व्हीलर व्हीकल चलती हैं, और अब इनको चलाने वालों की सभी की नौकरियां जाने वाली हैं। अगली खबर है पंजाब से, जहां फिर से प्रोटेस्ट का माहौल जाग रहा है, और इस बार ये प्रोटेस्ट खालिस्तान की मांग को लेकर है। खालिस्तान मूवमेंट एक आंदोलन था जिसे सिख कम्युनिटी द्वारा चलाया गया था। इसमें इन्होंने सोवरेन स्टेट को एस्टैब्लिश करने की मांग की थी, जिसे खालिस्तान कहा जाएगा। इस मूवमेंट की शुरुआत वैसे आज़ादी से पहले हुई थी, लेकिन ये अपने पीक पर 1980s के टाइम पे पहुंचा। इसी टाइम पे इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार भी चलाया था, जो अपने आप में एक सक्सेसफुल ऑपरेशन था। खैर, वापस आते हैं अपनी न्यूज़ पर। तो इसको नया रूप देने के लिए आए हैं अमृतपाल सिंह, जो कि फिलहाल वारिस पंजाब डे नाम के ऑर्गेनाइजेशन के चीफ हैं। वारिस पंजाब डे बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे पंजाब में लेट दीप सिद्धू ने बनाया था। इसे इन्होंने कहा था कि ये पंजाब की फाइट के लिए बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन है। अब रिसेंटली पुलिस ने अमृतपाल सिंह और उसके कुछ फ्रेंड्स को वायलेंस और किडनैपिंग के लिए गिरफ्तार किया था, बट इसके बदले वारिस डे पंजाब जाग गया और प्रोटेस्ट का रूप ले लिया। चलिए अगली खबर है डिजिटल पेमेंट की दुनिया से, जिसमें भारत ने अपने यूपीआई को सिंगापुर के पेनाउ के साथ में लिंक कर दिया है। यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि अब सिंगापुर के पेनाउ के साथ लिंक होगा, जिसमें भारत में बैठा व्यक्ति यूपीआई से पैसे ट्रांसफर कर सकता है एंड वाइस वर्सा विद द पेनाउ। डिजिटल पेमेंट के मामले में बात करें तो सिंगापुर हमारा 4th लार्जेस्ट पार्टनर है, जहां से फॉरेन रेमिटेंस सबसे ज़्यादा आता है। इसमें यूएसए नंबर 1 पर, यूएई नंबर 2 पर और यूनाइटेड किंगडम नंबर 3 पर है। यूपीआई और पेनाउ को लिंक करने का फैसला आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर ने लिया। इसको लॉन्च किया भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री एलएच लूंग ने। अगली न्यूज़ है इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर, जिसमें हाल ही में रशिया को एफएटीएफ की लिस्ट से निकाला गया है। एफएटीएफ ग्लोबली मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को प्रिवेंट करता है, जिसकी फॉर्मेशन 1989 में हुई थी, और इसके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे आपको पेरिस, फ्रांस में। हाल ही में हुई रशिया यूक्रेन की वॉर को रीजन बताते हुए एफएटीएफ ने रशिया को इस लिस्ट से निकाला है। बेसिकली इसकी जो मेंबरशिप है उसको सस्पेंड किया गया है। वैसे एफएटीएफ में 2 तरीके की लिस्ट होती हैं, एक ब्लैक लिस्ट और एक ग्रे लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में वो कंट्रीज आती हैं जो हाईली टेररिज्म और मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट करती हैं। फिलहाल इसमें ईरान और साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज हैं, और अब रशिया को भी इसमें डालने की बात हो रही है। दूसरी तरीके की लिस्ट होती है ग्रे लिस्ट, जिसमें वो कंट्रीज आती हैं जो एफएटीएफ की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपनी कंट्री में टेररिज्म को कम कर रही हैं। इसमें जॉर्डन, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, टर्की और ये सारी कंट्रीज हैं। फिलहाल इस हफ्ते की इंपॉर्टेंट न्यूज़ का सिलसिला यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें पाठशाला ऋषिकेश को।